नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, टुडे आई हैव चोजन अ क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम 2025 और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया बिकॉज आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रूविंग द आइडेंटिटीज वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं उन्हें क्यों मतलब ये इतना डिफिकल्ट लगता है। माय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं। मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो फिर इसे डरने के बजाय लेट्स मेक इट इजी, लेट्स सॉल्व इट। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, राइट? सो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? मतलब ट्रिग्नोमेट्री के पिता कौन है? आई होप यू आर गेटिंग इट। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सम। क्या है मित्रों? प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू दिस सेक ए इंटू कॉस ए। मतलब बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, उसको हम राइट हैंड साइड प्रूव करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। ऐसे स्टार्ट करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उसको कॉपी कर लेते हैं। क्या है? कॉट ए प्लस टैन ए माइनस वन इन वन ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या है? साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जितने भी रेशियोज है ना, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये कॉट है, आपको पता होना चाहिए कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ओके, और टैन क्या होता है? टैन होता है साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस है। तो फिर कॉट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ टैन, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मैंने क्या किया, इस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, प्लस tan ए उसी तरीके से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। आई होप ये बेसिक चीज तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना? और ये माइनस वन को आप वैसे ही लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो भी है ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में है, तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं? ये देखिए, ये जो साइन क्यूब है, कैन आई राइट इट एज साइन ए का होल क्यूब, because sin cube a is nothing but sin a whole cube, right? प्लस ये cos cube a क्या है? cos a का क्यूब है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए मैंने क्या किया, cot और tan को cos और sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? और ये बस मैंने क्या किया, sin क्यूब a को मैंने sin a क्यूब लिख दिया और cos क्यूब a को लिख दिया हमने cos a का क्यूब लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये सम को करना है ना, तो आपको कुछ-कुछ जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना? जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कौन-कौन से? जैसे हमारे पास है कौन-सा ये पहला, आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इज सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये बेसिक आइडेंटिटीज़ मतलब ये बेसिक फ़ॉर्मूले नहीं पता है और वो क्वेश्चन करने चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये सब नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे कर पाएँगे? तो द फर्स्ट थिंग इज़, ये चीज़ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या है, जो हमने जूनियर क्लासेस में जो अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना? या उनके जो एक्सपेंशंस पढ़े हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अल्टीमेटली क्या हो गया? ये साइन ए क्यूब प्लस कॉस ए क्यूब, राइट? अब ये किस टाइप का लग रहा है देखने में? डोंट यू थिंक ये आपको लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में? अब जिन स्टूडेंट्स को ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है, तो फिर वो कैसे कर पाएँगे? वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है एंड दैट इज़ व्हाई दे फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ये सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। सो व्हाट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी, ठीक है? ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एबी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक काम करता हूँ, इसको मैं चलो यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए, अब क्या करने वाले हैं, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको? इसमें फ्रैक्शंस दिख रहे हैं एंड ऑल। तो क्यों नहीं पहले हम इन सबको ऐड और ये माइनस जो है सब्ट्रैक्ट एक साथ कर देते हैं। मतलब इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये 1 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/1 एज़्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए sin A cos A और 1 इसका एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, sin A इंटू cos A होगा। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम क्या हो गया? sin A इंटू cos A। ठीक है, अब देखिए मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट राइट नाउ। ठीक है, अभी हम इन सबको टच भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर अभी हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी साइन है। ठीक है, और एलसीएम क्या है, साइन ए कॉस है। ठीक है, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर को हमें कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट ये जो ये जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो अगर मैं ये सब तो आपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे होपफुली, ठीक है ना? तो ये साइन ए है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, एलसीएम का इक्वल करना है। तो साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस ए से, ताकि ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाए। लेकिन मेरी मर्जी तो है नहीं, अगर मैंने डिनोमिनेटर को कॉस ए से किया तो मुझे न्यूमिनेटर को भी कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए। चलिए करके दिखाई देता हूँ मैं। ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए है, एलसीएम क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो मुझे डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कॉस ए से करना होगा। ये कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर ये क्या बनेगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ भी क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन चूंकि मैंने डिनोमिनेटर को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे न्यूमरेटर को भी कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हो गया, ये कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। ओके फ्रेंड्स, इन द सेम वे देखिए, मैं जैसे बताया उसी तरीके से आपको इसको भी देखना है। ये डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए है, और एलसीएम क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर को मुझे साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये बन जाए साइन ए कॉस ए। लेकिन मैं डिनोमिनेटर को साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो न्यूमिनेटर को भी साइन ए से करना होगा। तो साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, ये तो बेसिक जूनियर क्लासेस की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक्सपेक्टेड की ये चीज आपको पहले से बताओ। ये देखिए नीचे में 1, ठीक है, और ये एलसीएम के इक्वल नहीं है, राइट, 1 है ना। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन ए और कॉस ए दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे न्यूमिनेटर को भी साइन ए और कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए क्या बन जाएगा मित्रों, ऑब्वियसली बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को फिलहाल मैं बंद करता हूँ, और ये ब्रैकेट में जैसा है वैसा ही लिखते हैं क्या, साइन ए प्लस कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट। देखिए मित्रों, ये क्या होने वाला है, देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, राइट। अभी मैंने आपको बताया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इट इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ मेरा ए क्या है, व्हाट इज माई ए इज साइन ए। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी मित्रों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी, क्योंकि मेरा ए क्या है, साइन ए, और बी क्या है, कॉस ए। अब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये मेरा ए है, इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी क्या है मेरा, कॉस ए है, तो उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में क्या है, माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए इंटू बी, और ए क्या है मित्रों, ए है साइन ए, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन ए इंटू बी क्या है, कॉस ए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये न्यूमरेटर में साइन ए प्लस कॉस है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, साइन ए प्लस कॉस है। तो डोंट थिंक हम लोग ये पूरे को ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अभी हमने क्या देखा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने क्या देखा अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है दोनों ऐड है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए मित्रों, ये क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, माइनस ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस है, तो आप उसको वैसा ही लिख दो, क्या, साइन ए इंटू कॉस है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या किया, सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। अब बाकी सब जैसा है, मैंने साइन ए इंटू कॉस है उसको वैसा ही छोड़ दिया, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, ये ऊपर का ब्रैकेट हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। ओके फ्रेंड्स,
और देखिए ये पार्ट तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो इंटू वन डजंट मेक एनी सेंस। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, वो देखिए, दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, ये देखिए अगेन ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, वन होता है। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ वन, और माइनस ये देखिए क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, और हाँ ये देखिए, जहां भी आपको ये दिख रहा है ना, ये सब जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने एक्सपेंड किया कैसे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको या तो राइट साइड में स्पेशली ये ब्रैकेट में करके आपको रीजन देना होगा क्या। जैसे मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। रीजन क्या है हमारा, सेंस क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब लिखना होगा, नहीं तो फिर आपके मार्क्स जा सकते हैं। हमने आर गेटिंग। उसी तरीके से देखिए, यहाँ जो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है, और यहाँ भी हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ब्रैकेट में आपको रीजन लिखो क्या, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। नहीं तो फिर आपको क्या, एग्जामिनर को मार्क्स काटने के मौके मिल जाएंगे। मित्रों देखिए, ये सिंपल सा एक इसको हम क्या समझ सकते हैं, देखिए, अब जो एक्सपर्ट हैं वो तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं, सर क्या अपॉन होगा, क्या नीचे होगा, डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। उनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ये क्या है, दिस होल थिंग ब्रैकेट इज डिवाइडेड बाय दिस, राइट। कैन आई राइट इट लाइक दिस, सी वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, द होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट जो है ना, ये देखिए, ये पूरा जो ब्रैकेट था न्यूमरेटर में, दिस एंटायर थिंग वाज डिवाइडेड बाय दिस थिंग, इजंट इट, व्हिच इज वन माइनस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। ये मतलब जो एक्सपर्ट हैं उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये स्टेप, जो कि कई बार मतलब कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यहाँ पर वो फंस जाते हैं, सर किसको नीचे करें किसको ऊपर करें, कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर। तो अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन है, तो आप काइंडली ये वाले स्टेप को फॉलो करें, क्या, दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग, तो मैंने बस उसको वैसा ही लिख दिया। उसके बाद क्या है, मैं इसको राइट में ही कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखिए, आपने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा है, इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करूं तो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि ये क्या है, ये बेसिकली वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन वन, इसको मैं समझ सकता हूँ। अब ये पूरे चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। और ये देखिए, डिवीजन को साइन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, मल्टीप्लीकेशन से, तो आपको पता है रेसिप्रोकल लेते हैं हम, राइट। जैसे कि ये वन माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन वन था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये करने के बाद क्या हो रहा है, ये अगर आप देखें ध्यान से, ये पूरा क्या है, वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये भी है वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। डोंट थिंक ये और ये विल गेट कैंसल्ड। तो फाइनली मित्रों हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन, ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, वन ही बचा, दिस इज ऑल्सो वन, तो वन इंटू वन इज वन अपॉन दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए इंटू वन, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ओके मित्रों, अब देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा स्प्लिट करूं तो कैन आई राइट इट एज वन अपॉन साइन ए इंटू वन अपॉन कॉस ए। वन अपॉन साइन ए मतलब ये क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। आप सबको पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है कॉसेक। वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है क्या, होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वन अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं है, ए है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कॉसेक ए, ठीक है, इनटू ये वन अपॉन कॉस, अभी मैंने बताया वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, यहाँ पे ए है तो वन अपॉन कॉस है क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सेक ए। एंड मित्रों ये देखिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आर यू गेटिंग मित्रों, ये देखिए, हमें क्या प्रूव करना था, ये जो हमने राइट हैंड साइड किया था हमारा, वो था सेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था ना। ये देखिए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया हमने और सॉल्व करना शुरू किया और अल्टीमेटली हम कहाँ तक पहुँच गए? सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये देखिए, लास्ट में हमें क्या मिला? हमें मिला कॉसेक ए इंटू सेक ए, विच तो यहाँ बस ऑर्डर चेंज और कुछ नहीं है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज़ कोसेक ए इंटू सेक ए है,
कैन ऑल्सो बी रिटन एज sec a into cos a। इसमें क्या फर्क है, दोनों सेम ही है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ओके मित्रों, तो चलिए, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मित्रों, आप लोगों ने गेस किया क्या, कौन है? तो द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज नन अदर देन हिपार्कस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हैं, या स्पेलिंग में लिख देता हूँ, क्या? हिपार्कस। ठीक है, उसको आप हिपैरचस बोलो, हिपैरचस बोलो, हिपैरकस बोलो, ये दैट्स अप टू यू। ओके मित्रों, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया और मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आए, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, और विदाउट फेलियर अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।